यमुनानगर में आयोजित कष्ट निवारण समिति की बैठक में आईटीबीपी के जवान फरियादी बनकर पहुंचा और अपनी गुहार लगानी शुरू की तो बैठक में मौजूद हर कोई देखता रह गया। राज्य मंत्री कमलेश ढांडा की अध्यक्षता में चल रही इस बैठक में वर्दी डालकर पहुंचे आईटीबीपी के जवान अनिल कुमार ने अपनी फरियाद रखी और बताया कि उनका परिवार पड़ोसी के बाथरूम के गड्ढे को लेकर परेशान है, जिसकी शिकायत उसने कई बार पुलिस प्रशासन को दी, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। वर्तमान में मैडम अरुणाचल जोन बटालियन में कर रहे थे, वहाँ से छुट्टी पर आया मैडम बोलता रहा था कि भाई इसको बंद कर लीजिए। तो बीच में उन्होंने मेरे को अपने खर्चे पे मैंने उसको रिपेयर भी कराया था। ये तो मेरी आपसी मिली बैठ के किसी को बीच में लेके कराया था मैडम। मैं उससे लगभग संतुष्ट था कि चलो बरसात का पानी उसमें नहीं जा रहा था और मेरे मकान बिल्कुल उसके साथ सटा करके बिल्कुल 4 इंच लगा के उसने अपना गड्ढा बनाया बस। उसमें मैडम इस बार बरसात से पहले मार्च में मैं दिल्ली में पोस्टेड था तो घर आया शनिवार संडे को नाइट आउट पास। मैंने देखा कि उसने जो है वो खड्डे का जो लैटरिन की एक स्लैब थी, 3 स्लैब खाली हुई थी, कच्चा खड्डा था, उसकी एक उठा दी। तो मैंने फिर उसको बोला कि भाई ये आपने क्या किया? बोला भाई मैं इसको तो अभी और ऊपर कराऊंगा और ऊपर करा के इसको जो है ऊंचा करूंगा। अगर वो ऊंचा कर देता, मेरा तो मकान पहले से उससे थोड़ा ऊंचा था, अभी तो नींव में से पानी जा रहा था। अगर वो उसको ऊंचा करेगा तो फिर मेरे मकान में भी वो गंदगी का पानी आना शुरू होना। तो मैडम मैं परेशान हुआ कि चलो इसने पहले तो नहीं किया था, अब मेरे को आगे कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। ये 2000 कुछ में था इसको, तो इसमें मैडम इसने जो वैश्विक का निजी मामला है, जैसे इन्होंने खुद भी कागज दिखाई है पुलिस वगैरह में कुछ समझौता हुआ या कोई इस मामले का हल सिविल कोर्ट में या पुलिस में, फिर भी वीडियो साहब जी मैं देखो पर्सनल मैटर हुआ, पर्सनल लैंड का मैटर है और मतलब उसमें ग्राम पंचायत का या वो किसी का कोई लेना देना नहीं है। यदि 2 भाइयों का कहते हैं आपस में जैसे उसने खड्डा खोद रखा है, एक तो अभी भी नहीं भरा। इन्होंने जो जिसकी मैडम बात कर रहे हैं वो मेरी तरफ के खड्डे की बात कर रहे हैं, चलो ठीक है। गांव बरहामपुर के रहने वाले आईटीबीपी जवान अनिल कुमार का आरोप है कि उसके पड़ोसी ने मकान के साथ बाथरूम का गड्ढा खोद रखा है और बारिश में उसका पानी उसके घर में घुस जाता है। इस गड्ढे की वजह से 2 घर प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन बार बार मना करने पर न तो पड़ोसी मान रहा है और न ही शिकायत देने पर पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। क्या मुद्दा था आपका? हाँ सर, आज हम माननीय कमलेश ढांडा मैडम की इसमें पब्लिक ग्रीवेंस में आए। मैडम सर, हमारा मुद्दा ये था, हम 2 आदमी हैं, एक तो मैं अनिल कुमार सनोप अमीचंद और एक राजकुमार सनोप ज्योतिराम। हम गांव बहरामपुर के रहने वाले हैं। हमारे 2 अलग अलग मकान हैं और एक है प्रेमचंद सनोप मोलू राम। इसने क्या किया हुआ मेरे मकान के साथ अगर आप देखना चाहें तो इसने जो है लैटरिन का कच्चा खड्डा खोद रखा है और एक इसने जो है राजकुमार के साथ भी सेम वैसे ही कच्चा खड्डा खोद रखा है। पिछले काफ़ी टाइम से हम परेशान हैं और इसमें जो है इसके पर हमने जो प्रशासन को गुहार लगाई, प्रशासन उसका जो है निरीक्षण कर रहा था और लेकिन उस पर जो है कार्रवाई नहीं कर रहा था। खड्डा होने की वजह से बरसात का पानी इनके घर में और मेरे नींव को बहुत डैमेज कर रहा था। इसी बारे में हम यहाँ पर आए थे। इस संबंध में मैंने अपने डिपार्टमेंट को भी मैंने जो है इसमें 19 जुलाई को मैंने अपने डिपार्टमेंट में जाकर के इंटरव्यू में अपने सेनानी महोदय को जो है इसके बारे में जो है मैंने अपने सेनानी महोदय को बताया। उसमें उन्होंने जो है डीसी साहब को जो है लेटर लिखा मेरे सीओ साहब ने कि जो है भाई इनकी समस्या को सुना जाए। इसी एवज में आज मैं छुट्टी आया हुआ था, तो छुट्टी पे मेरे को जो है कमलेश ढांडा मैडम की ग्रीवेंस मीटिंग में बुलाया गया, जिसमें मैंने अपनी बात रखी और मैडम ने मेरे को आश्वासन दिया है कि उस 2 दिन के अंदर वो गड्ढे बंद करेगा, जिससे कि गंदगी फैल रही है। और इनका लड़का डेंगू से आज शर्मा हॉस्पिटल में है गंदगी की वजह से। हमारा सरकार जो है स्वच्छता के ऊपर जो है बात कर रही है, स्वच्छता पर ध्यान दे रही है, और लेकिन जो पड़ोसी जो साजिश रच रहे हैं वो स्वच्छता क्या गंदगी फैला करके लोगों को बीमार कर रहे हैं। इतनी बीमारी बढ़ रही है और मकानों को गिराने की साजिश रची जा रही है। तो मैडम से हमारे को उम्मीद है, उन्होंने हमारी बात सुनी, हमारे प्रशासन ने, हमारे सीओ साहब ने चिट्ठी लिखी, उस पर एक्शन हुआ और आज जो है हमारे को यहाँ बुलाया और इंसाफ मिलने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। उधर जवान की फरियाद पर राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने संज्ञान लेने और कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। उन्होंने बताया है कि आईटीबीपी जवान की शिकायत पर जांच भी होगी और इस समस्या का समाधान भी जल्द से जल्द करवाया जाएगा। मैम, एक आईटीबीपी का जवान भी आया था जो देश की रक्षा करता है, तो उसके लिए क्योंकि मतलब क्या रिलीफ मिलने वाला है? देखिए, वो तो आपने भी साहब ने देखा है, सुना है। वैसे तो उनका उसमें तो था नहीं भी कोई, इसमें अपने घर का ही मैटर था उनका आपस में पड़ोसियों का, तो उसमें भी आदेश कर दिए हैं कि जो उनका गड्ढे को लेकर वो थी
उनके उस गड्ढे को बंद करवा देंगे। अगर वो भी नहीं करवाएगा तो उस पर बिल्कुल कार्रवाई करवाने का काम करेंगे। जो जिसका लेकर आया था और हमारे जो आए थे जवान, हम उनका रिस्पेक्ट करते हैं, वो हमारे देश की सेवा करते हैं दिन रात, और उनको पूरा मान सम्मान मिलेगा और जो सिक्योरिटी उसको हम ठीक करवाने का काम करेंगे। बता दें कि आईटीबीपी का जवान अनिल कुमार देश की रक्षा के लिए कर्नाटक में तैनात है और इधर घर पर पड़ोसी साजिश के तहत जवान के परिवार को परेशान कर रहे हैं। हालांकि देश के एक फौजी को इस तरह से वर्दी डालकर भरी मीटिंग में इंसाफ की गुहार लगानी पड़े, ये भी उसके साथ किसी अन्याय से कम नहीं है। लेकिन मंत्री ढांडा ने जवान का सम्मान करते हुए उसे इंसाफ दिलाने का भरोसा जरूर दिया है। यमुनानगर से प्रवेश खान, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।